नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से देखने को मिल भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसीजंस को पलट रहा है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आम प्रक्रिया है जिसमें हाई कोर्ट्स के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में आके अगर चैलेंज किया जाता है तो उन्हें पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिल रहा है कि हर एक ऐसे फैसले को जो हाई कोर्ट इतनी बड़ी सुनवाई करने के बाद लेता है उसे एकदम से सुप्रीम कोर्ट पलट देता है बिना सुनवाई के, और राहत दे देता है उन लोगों को जिन्हें हाई कोर्ट्स ने सज़ा सुना रखी है। अभी हालिया मामला तीस्ता सितलवाड़ का था, जिसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें तुरंत गिरफ्तारी देने के लिए कहा, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने रात को छुट्टी के दिन ही सुनवाई कर ली और रात के 12 बजे 3 जजों की बेंच बिठा के उन्हें इस चीज़ से रियायत दे दी कि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। तो इस तरह के डिसीजन जब भी देखने को मिल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो एक गरिमा है वो टूटती हुई नजर आ रही है। अगर इतने सारे कोर्ट्स अपने डिसीजन देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पल भर में उनको बदल देता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम आप उसे सुनिए तो सही। हर बार लोगों को कैविएट डालना पड़ता है ताकि आप हमारी बात सुन लें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो बात सुनता भी नहीं कई बार। एक नए मामले जो अभी जो बाहर निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम वो सिस्टम है जो जजिस को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। हालांकि हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम अलग रहता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम अलग रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम रहता है हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जजिस की अपॉइंटमेंट तो कर सकता है, उनकी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजिस को हटा नहीं सकता। उन्हें हटाने का तरीका वही है जो नॉर्मल किसी जज को हटाने का होता है, यानी महाभियोग लेकर आना। लेकिन इस मामले में हम अब नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं मामले में जो चीज़ हमने 17 जुलाई को देखी। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े जजों की ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दी जहां पे वो जजिस नहीं जाना चाहते। तो 2 जजिस का मैं नाम लूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और दूसरे जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के गौरंग कंत दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जो काफ़ी जाने माने जज हैं और उनके फैसले जो है सराहनीय हमेशा से रहते हैं। उस कोर्ट में गौरंग पंत की जो इमेज है वो एक बेहतरीन इमेज है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज गौरंग कंत को ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट। हालांकि वो गए नहीं हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हें हरी झंडी दे दी गई है कि आप जो है अब ट्रांसफ़र होके पहुंचेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट। दूसरे जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज डी के सिंह को कहा गया है कि आप जाएंगे केरला। अब इन दोनों जजिस ने ये कहा है कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हमें जो है हरियाणा भेज दीजिए, पंजाब भेज दीजिए, कहीं और बगल में भेज दीजिए, लेकिन आप इतनी दूर हमें क्यों भेज रहे हैं। तो आप इन दोनों जजिस की अगर मैं बात करूं, ये दोनों जज ऐसे हैं जो अपने डिसीजंस मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। डी.के. सिंह एक ऐसे जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऐसे मुख्तार अंसारियों के खिलाफ 5 साल और 10 साल की सज़ा सुना चुके हैं। आपको मैं बता दूं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं वहाँ के, लेकिन उन्होंने कभी इन मुख्तार अंसारियों और अतीक अहमदों के खिलाफ कुछ नहीं किया। ऐसे कहते हैं हमें बहुत बेहतरीन हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन क्या कर रहे थे, सो रहे थे तब। अतीक अहमद के केसेस को सुनने के लिए 12 दर्जन भर जजों ने मना कर दिया था हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जो एक 11वें जज ने कहा कि मैं सुनूंगा, उसने उनको रियायत दे दी थी। तो मान के चलिए आप डी.के. सिंह एक ऐसे जज हैं जो कि मुख्तार अंसारियों जैसों को सज़ा सुना चुके हैं। तो ऐसे बड़े जजेस जिन्हें आप एलिवेट भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उनकी एलिवेशन होती या वो चीफ जस्टिस बन रहे होते, तब तो आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई जस्टिस चीफ जस्टिस बनता है तो उनकी ट्रांसफ़र हमेशा ही उनकी अपनी जो होम स्टेट है उससे बाहर की जाती है। लेकिन यहाँ तो एलिवेशन हो ही नहीं रही, उन्हें कोई चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा है, वो नॉर्मल जस्टिस की फॉर्म में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करने के लिए कह दिया कि आप कलकत्ता चले जाइए, तो गौरंग कंत साहब ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, और उनके विरोध में शामिल हो गए दिल्ली जो बार काउंसिल है उसके वकील। अब जो बार है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम बार और बेंच से चलता है। बार यानी वकील और बेंच यानी माय लॉर्ड्स। अब जो बेंच की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब वकीलों ने विरोध कर दिया और वकीलों ने ये कहा, वकीलों के सारे समूह ने इकट्ठे होकर ये कहा
कि हम जो है 17 जुलाई को स्ट्राइक पे जाएंगे, हम हड़ताल करेंगे और हम किसी तरीके की कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में 17 जुलाई में नहीं जाएंगे, कोई भी वकील किसी सुनवाई में नहीं जाएगा। यानी 17 जुलाई को पूरा अवकाश रहेगा दिल्ली हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ इसका असर 30 हज़ारी कोर्ट में भी देखने को मिला है। और ये इतनी बड़ी बात थी कि पहली बार कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो है वकील और जज दोनों इकट्ठे उतर गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लाल बत्ती की तरह है कि आप जिस कॉलेजियम सिस्टम को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, क्या ये कॉलेजियम सिस्टम जो है सक्सेसफुल है या नहीं है। आप जिन जजेस को हटा रहे हैं और दूसरी जगह भेज रहे हैं, क्या आपके पास कोई तार्किक बात है जिसकी वजह से आप उन्हें वहाँ भेज रहे हैं। तर्क कुछ भी नहीं है। इसके बाद कल एक और चीज़ देखने को मिली कि इस मामले के खिलाफ, यानी कि जो स्ट्राइक हुई उसके खिलाफ प्रशांत भूषण एक अर्जी लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और वहां उन्होंने जाके ये कहा कि ये इस तरीके से स्ट्राइक की गई है और जुडिशल सिस्टम को सस्पेंड रखा गया एक पूरे दिन के लिए, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हाँ जी बिल्कुल, और बार काउंसिल से ये कहा है कि आप रिकॉर्ड लेके आइए किन किन लोगों ने इस स्ट्राइक में अपना हिस्सेदारी जताई है, कौन कौन इसमें शामिल था, हम इस पर एक्शन लेंगे। इस तरीके से जुडिशल सिस्टम को सस्पेंड एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता। अब माय लॉर्ड्स जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात है, लेकिन स्ट्राइक करने वाले भी तो माय लॉर्ड ही हैं और साथ ही साथ वकील हैं। तो वकील और माय लॉर्ड ही अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो माय लॉर्ड्स को ये सोचना होगा कि आप क्या डिसीजन दे रहे हैं। इस तरीके की अगर व्यवस्था फैलती जाएगी तो क्या होगा। अगर बेहतरीन जजेस जिनके साथ बार काउंसिल खड़ा हो जा रहा है, कुछ ऐसे बेहतरीन जजेस जो बड़े बड़े माफियाओं से नहीं डरते और अपना डिसीजन सुनाने में दम रखते हैं, ऐसे जजेस को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये मायने रखता है, और वो भी इतनी दूर। क्या DK सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, क्या उन्हें सज़ा दी जा रही है अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाने की। ये मुख्तार अंसारी जैसे लोग पंजाब की जेलों में इतने सालों तक पड़े रहे और मज़े लेते रहे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ गया उत्तर प्रदेश सरकार को उसे वहाँ से घसीट कर यहाँ लाने के लिए, जो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे 25 कैदियों वाले बड़े बैरक में खुद अकेला रहता रहा। ऐसे लोगों का समर्थन अगर कोई करते रहे इस बड़े बड़े नेता, उन सभी के खिलाफ एक जो मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार ने छेड़ी और उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया DK सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, क्या उन्हें इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। और ये सज़ा की तरह ही है। इतने बड़े बड़े एक्शंस लेने वाले जजेस को प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरीके से बेइज्जत करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। सरकार को तो इसमें हरी झंडी दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार के वश में ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो सरकार एक सिस्टम लेके आई थी, उस सिस्टम को तो कूड़ेदान में सुप्रीम कोर्ट पहले ही डाल चुका है। लेकिन DY चंद्रचूड़ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की फॉर्म में भी रहे, लंबे समय तक रहे, उन्होंने वहाँ पे जाके ऐसा क्या किया। कुछ नहीं, गिनवाने के लिए एक चीज़ भी नहीं है। और अभी जो है डींगे हाँक रहे हैं सभी के सभी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।